हेलो एवरीवन। आप सभी का आज के एपिसोड में, आज की क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम बहुत ही खास क्लासेस के बारे में जानकारी लेंगे। हमारे ये जो एपिसोड है ये आप सभी के लिए बहुत ही खास बनने जा रहे हैं। अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और घंटे के आइकन को दबा लें ताकि इसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। दोस्तों, ये जो वीडियोज़ हैं, ये जो क्लासेज हैं, ये ऑनलाइन क्लासेज हैं और हम चाहते हैं कि आप लोग घर बैठ कर के ऑनलाइन ही कंप्यूटर सीख सकें। हम कंप्यूटर की हर एक बेसिक जानकारी से लेकर के एडवांस जानकारी हमारे इन एपिसोड के माध्यम से हम कम से कम 7 एपिसोड इससे पहले वीडियोस डाल चुके हैं। आप वन बाय वन हमारे चैनल पे जाकर के एक एक एपिसोड को देखिएगा और बेसिक से लेकर के एडवांस जानकारी आपको इन एपिसोड के माध्यम से मिलेगी। अगर आप पेरेंट्स हैं तो आपके बच्चों तक, अपने बच्चों तक इन वीडियोस को भेजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि वो भी ऐसी जानकारी ले सकें। तो दोस्तों, आज का सेशन, आज का वीडियो, आज की क्लासेस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि अभी तक आपके पास में नोटबुक डायरी पेन नहीं है तो प्लीज़ नोटबुक डायरी पेन ले लीजिएगा। जो भी हम बताएं, जो भी ऑप्शंस हम बताएं, जिस भी ऑब्जेक्ट के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, प्लीज़ वो नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आप जब भी प्रैक्टिकल करें, जब भी उस सिस्टम के अंदर आप अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप कंप्यूटर के अंदर आप काम करें तो वो जो आप नोट्स बनाओगे वो आपके बहुत काम आएंगे। दोस्तों, कल लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में और पार्ट 1 हमने उसमें देखा था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में, और आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पार्ट 2 के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो पूरे वीडियोज़ को आप देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। सेशन आज का स्टार्ट करते हैं हम। दोस्तों, सबसे पहले मैं स्टार्ट बटन पे जाऊंगा और स्टार्ट बटन पे जाकर के माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 को मैंने ओपन किया। देखिए, इस प्रोग्राम के अंदर, इस सॉफ्टवेयर के अंदर, कल भी हमने बताया था, ये जो सॉफ्टवेयर है, ये जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट जो ऑफिस है, वो ज़्यादातर सबसे ज़्यादा यूज होने वाला सॉफ्टवेयर है। ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है अपने आप में। और कल हमने इस क्लासेस के बारे में, लास्ट एपिसोड में एमएस वर्ड की क्लासेस में हमने देखा था फाइल मेन्यू के बारे में। फाइल मेन्यू के बारे में हमने सबसे पहले सेव ऑप्शन के बारे में जाना, फिर सेव एज के बारे में जाना, ओपन, क्लास, इंफॉर्मेशन और रिसेंट के बारे में हमने जाना, न्यू के बारे में जाना, प्रिंट के बारे में जाना और सेव एंड सेंड के बारे में जाना, हेल्प के बारे में जाना और ऑप्शन एंड एग्जिट। इन सारे ऑप्शंस के बारे में हमने लास्ट एपिसोड के बारे में जाना। और आपको बताना चाहूँगा आगे स्टार्ट करने से पहले कि अगर आपने हमारे इस एमएस वर्ड के पहले एपिसोड को यदि नहीं देखा है, पहले क्लासेस को यदि आपने पार्ट 1 को नहीं देखा है, तो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर पहले वीडियोज़ का आपको लिंक मिल जाएगा पार्ट 1 का, और वहाँ से जाकर के आप पार्ट 1 को पूरा देखिएगा ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा एमएस वर्ड ऑफिस समझ में आ जाए। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम बहुत ही बढ़िया खास जानकारी आपके सामने शेयर करेंगे। वन बाय वन प्रत्येक ऑप्शन और टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, आज हम मेन्यू बार का सेकंड हमारा जो ऑप्शन है होम मेन्यू, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज होने वाला होम मेन्यू है, उसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। ये आपके सामने होम मेन्यू है। मेरा माउस का कर्सर आपको दिखाई दे रहा होगा। मेन्यू बार के ऊपर जाइएगा और आपको होम बटन दिखाई दे रहा है। इसके अंदर काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं। ये बार आपको दिखाई दे रहा है, रिबन आपको, एक रिबन सा जो दिखाई दे रहा है इसको अपन रिबन बोलते हैं, और इस रिबन के ऊपर काफ़ी प्रकार के ऑब्जेक्ट एंड ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं जो कि होम मेन्यू के हैं। सबसे पहला हमारा ऑप्शन आता है पेस्ट। उससे पेस्ट ऑप्शन के बारे में जानने से पहले कुछ मैं अपने एमएस वर्ड के अंदर, मैं इस पेज के अंदर, इस डॉक्यूमेंट के अंदर मैं कुछ टाइप कर लेता हूं ताकि हमारे कोई भी एडिटिंग हम करें, कोई भी फॉर्मेटिंग यदि हम करें तो हमारे पास में कुछ मैटर होना बहुत ज़रूरी है। मैं वीक्स नेम्स या मंथ्स नेम्स यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। बाकी आप कोई भी मैटर जब भी आप करना चाहें आप टाइप कर सकते हैं, जैसा भी आपको उचित लगे।
ये हमने कुछ टाइप किया, इसके बाद मैं कुछ पैराग्राफ टाइप कर लेता हूँ। देखिए ये कुछ मैटर हमने टाइप किया है डॉक्यूमेंट पेज के अंदर। अब हम जानते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला जो ऑप्शन आता है पेस्ट का, तो पेस्ट ऑप्शन को काम में लेने से पहले हमारे पास में कोई भी डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी टेक्स्ट पैराग्राफ या कोई भी वर्ड्स को या तो हम कट करेंगे पहले या फिर कॉपी करेंगे। ये चीज़ हमने MS पेंटिंग के वीडियोज़ के अंदर भी देखा था कि कट ऑप्शन क्या काम आता है, कॉपी ऑप्शन क्या काम आता है और पेस्ट ऑप्शन क्या काम आता है। फिर से हम यहाँ रिपीट करना चाहेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ हमने संडे वर्ड लिख रखा है और इस संडे ऑप्शन वर्ड ये हमारे काम नहीं आता है। सपोज दैट मैं यहाँ से इसको कट करना चाहता हूँ और कट करके दूसरी जगह पेस्ट करना चाहता हूँ। मान लीजिए संडे को मैं यहाँ पे सैटरडे के बाद में और पेस्ट करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ से देखिए आपको होम मेन्यू के अंदर बटन दिखाई दे रहा है, कट एक कैंची का बटन, आपको सीजर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। और कट का जो शॉर्टकट की होता है वो होता है Ctrl+X। आपके कीबोर्ड के अंदर कंट्रोल का बटन दिया होता है, CTRL नाम करके 2 बटन दिए होते हैं लेफ्ट और राइट के अंदर। उसके साथ यदि आप X दबाते हैं तो ये जो भी आपने सेलेक्ट किया है, सबसे पहले आपको जो भी वर्ड को कट करना है, जो भी टेक्स्ट को कट करना है, जो भी पैराग्राफ को आपको टेक्स्ट कट करना है, तो उसको आपको सबसे पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। माउस का आपको लेफ्ट साइड का बटन दबा करके दबाए रखना है और माउस को स्क्रॉल करते जाना है। जितना भी आपको सिलेक्ट करना है उतना आप सिलेक्ट कीजिएगा। जैसे मैंने संडे को सिलेक्ट किया और संडे को सिलेक्ट करने के बाद मैं कट बटन पे यदि दबाता हूँ तो ये यहाँ से कट हो चुका है आपका संडे। अब मैं मान लीजिए इसको सैटरडे के बाद में पेस्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आपको पेस्ट बटन दिया गया है, इस पर मैंने क्लिक किया तो संडे देखिए यहाँ पे सैटरडे के बाद में नोट डाउन हो गया। ये हो गया आपका कट और पेस्ट। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मंडे ऑप्शन है इसको मैं कॉपी करूँ। कॉपी का मतलब क्या होता है कि जो आप मंडे को अगर कॉपी करेंगे तो मंडे जो वर्ड हो यही रहेगा, लेकिन इसका ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगा। तो उस कॉपी को आप कहीं भी कितने भी बार आपको पेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने मंडे का मान लीजिए यहाँ पे कॉपी किया। कॉपी का जो शॉर्टकट की होता है वो होता है Ctrl+C, और मैंने यहाँ से कॉपी किया और संडे के बाद मैं मान लीजिए पेस्ट करना चाहता हूँ, ये पेस्ट हो गया। फिर से यदि एक बार इस मंडे को दोबारा करना चाहता हूँ, फिर से हो गया है। जितनी बार भी आप करना चाहते हैं उतनी बार यहाँ से आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। यदि मैं इसको मान लीजिए ज़्यादा बार आपका पेस्ट हो गया है और मैं इसको हटाना चाहता हूँ तो आप वैसे भी हटा सकते हैं माउस से, या फिर आप कंट्रोल के साथ में Z दबा सकते हैं, ये अंडू हो जाएगा आपका। तो मैंने कंट्रोल के साथ में Z दबाया और ये आपका यहाँ से हट गया है, क्योंकि लास्ट जो भी आपने चेंजेबल किया है अगर आप उसको गलती से वो हो गया है तो आपको उसको दोबारा रिपीट करना चाहते हैं तो वो कंट्रोल के साथ आपको Z दबाना पड़ेगा। तो हमने देखा कि पेस्ट ऑप्शन क्या काम आता है, कट ऑप्शन क्या काम आता है और कॉपी ऑप्शन क्या काम आता है। पेस्ट का भी यदि मैं आपको शॉर्टकट की बताऊं तो पेस्ट का जो शॉर्टकट की होता है वो होता है Ctrl+V। तो हमने देखा कि कट, कॉपी और पेस्ट। अब हम देखते हैं फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर को देखने से पहले हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि फॉर्मेट पेंटर है वो आगे के जो ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं उन पर डिपेंड करता है। देखिएगा, मान लीजिए मंडे ऑप्शन, मंडे आपका एक वर्ड है और इसके अंदर अपने कोई भी फॉर्मेटिंग किया हुआ है। फॉर्मेटिंग जैसे मैं देख लेता हूँ, ये है मंडे को मैंने सेलेक्ट किया। अब आगे बढ़ते हैं, अपन फॉन्ट रिबन में आता हूँ मैं, और इसके अंदर सबसे पहले देखिएगा एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है कैलिबरी बॉडी के नाम से आपको दिखाई दे रहा है। ये आपका फॉन्ट का स्टाइल्स होता है। आपने जो भी वर्ड्स टाइप किया है, जो भी टेक्स्ट टाइप किया है, जो भी पैराग्राफ आपने टाइप किया है, यदि उसका आप फॉर्मेटिंग चेंज करना चाहते हैं, उसकी फॉन्ट की स्टाइल, वर्ड की स्टाइल यदि आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। या फिर आप पहले से अपना कोई भी फॉन्ट स्टाइल ले सकते हैं, उसके बाद आप कोई भी टाइप करेंगे तो वो जो टाइप होगा वो आपने जो भी चेंजेबल किया है फॉन्ट स्टाइल, उसी फॉन्ट स्टाइल के अंदर वो आपका टाइप होगा। जैसे मैंने मान लीजिए मैं इसके अंदर इस स्टाइल मैंने लिया, तो देखिए मंडे है वो एक अलग ही फॉन्ट स्टाइल के अंदर टाइप हो रखा है, और मैंने इसका कलर भी मान लीजिए चेंज कर दिया है मंडे का। यहाँ से मैंने कलर चेंज किया और मैंने रेड कर दिया है।
देखिए मंडे का फ़ॉन्ट स्टाइल भी चेंज हो गया है और मंडे का कलर भी चेंज हो गया है। अब मैं फॉर्मेट पेंटर की यदि मैं बात करूं तो मंडे को मैंने सेलेक्ट किया। अब मैं चाहता हूं कि ट्यूसडे और फ्राइडे का भी यही सेम फ़ॉन्ट स्टाइल हो और यही सेम फ़ॉन्ट कलर हो। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैं मान लीजिए सेम करना चाहूँगा तो ट्यूसडे पे मैं क्लिक करूँगा। अब मैं वापस फ़ॉन्ट स्टाइल में जाऊँगा तो मैं यहाँ असमंजस में हूँ, मुझे क्लियर नहीं पता कि मेरा फ़ॉन्ट स्टाइल कौन सा है, क्योंकि काफ़ी प्रकार का फ़ॉन्ट स्टाइल है, एक एक मुझे सेलेक्ट करके देखना पड़ेगा, तो यह दिक्कत होती है। तो फॉर्मेट पेंटर है वो हमारी यहाँ पे सहायता करेगा। इसी प्रकार मैं कलर की यदि मैं बात करूँ तो मंडे का जो कलर है मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया। अब मैं ट्यूसडे का कलर तो चेंज करना चाहता हूँ, जब मैंने ट्यूसडे को सिलेक्ट किया और लेकिन मुझे ये नहीं पता कि रेड कौन सा है, ये वाला है या ये फिर ये वाला है या फिर ये वाला है, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ। तो मुझे क्या करना रहेगा, ये जो मंडे है इसको मैंने सेलेक्ट किया और ये देखिएगा कॉपी के नीचे एक बटन दिया गया है फॉर्मेट पेंटर का, आपको ब्रश दिखाई दिया है। इस फॉर्मेट पेंटर पे मैंने क्लिक किया तो ये जो मंडे की फॉर्मेटिंग है ये ऑटोमेटिक यहाँ पे कैप्चर हो गई है। अब मान लीजिए मैं ट्यूसडे को चेंज करना चाहता हूँ, मैंने ट्यूसडे पे क्लिक किया, देखिए ट्यूसडे का भी फॉन्ट स्टाइल मंडे जैसा हो गया और ट्यूसडे का भी जो कलर है वो वही कलर हो गया जो कि मंडे का था। इसी प्रकार मैं फ्राइडे का भी करना चाहूँ तो फिर से मैंने मंडे को सिलेक्ट किया और फॉर्मेट पेंटर पे गया तो इसने क्या किया, मंडे का जो भी फॉर्मेटिंग आपने चेंज किया हुआ था वो फॉर्मेटिंग इसने कैप्चर कर लिया है। अब मैं फ्राइडे के ऊपर इस ब्रश को क्लिक करूँगा तो फ्राइडे का भी सेम फॉन्ट स्टाइल वही हो जाएगा जो कि मंडे का है और उसका कलर भी वही हो जाएगा जो मंडे का। यानी कि आपने किसी भी टेक्स्ट पे, किसी भी वर्ड पे, किसी भी पैराग्राफ पे जो भी फॉर्मेटिंग किया है और उस फॉर्मेटिंग को आपको, ऑल फॉर्मेटिंग को आपको कैप्चर करना है तो आप फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करेंगे। बहुत अच्छा ऑब्जेक्ट है, बहुत अच्छा ऑप्शंस दिया गया है, क्योंकि आपने मान लीजिए किसी भी पैराग्राफ पे, किसी भी टेक्स्ट पे, किसी भी वर्ड पे एक से ज़्यादा फॉर्मेटिंग किया गया है, मान लीजिए उसका आपने फॉन्ट स्टाइल भी चेंज किया गया है, आपने उसका साइज भी चेंज किया है, आपने उसको बोल्ड भी किया है, इटैलिक भी किया है, या फिर उसका आपने कलर भी चेंज किया है, काफ़ी प्रकार की फॉर्मेटिंग आपने एक ही टेक्स्ट पे डाली हुई है और वही सेम फॉर्मेटिंग आप अदर किसी टेक्स्ट पे या किसी पैराग्राफ पे डालना चाहते हैं तो आपको सारी फॉर्मेटिंग रिपीट करना पड़ेगा और कन्फ्यूजिंग रहेंगे कि वो सेम फॉर्मेटिंग हुई या नहीं हुई। तो फॉर्मेट पेंटर बहुत इजी वे में काम आता है, उसको आप कैप्चर कीजिएगा और नेक्स्ट पे जिस पे भी आप चेंज करना चाहते हैं उस पर क्लिक कर दीजिएगा फॉर्मेट पेंटर को, तो बहुत इजी वे में चेंज हो जाएगा। तो हमने देखा कि कट ऑप्शन क्या काम आता है, कॉपी ऑप्शन क्या काम आता है, पेस्ट क्या काम आता है और फॉर्मेट पेंटर क्या काम आता है। और साथ में हमने देखा ये जो फॉन्ट का आपका स्टाइल है ये भी हमने देखा, इसका जो शॉर्टकट की होता है वो कंट्रोल के साथ में शिफ्ट बटन, आपके कीबोर्ड के अंदर शिफ्ट बटन भी दो होते हैं, एक लेफ्ट में होता है एक राइट में होता है, ठीक है। SHIFT के नाम से शिफ्ट बटन आपको मिलेगा। कंट्रोल के साथ में आप शिफ्ट दबाएंगे प्लस में F दबाएंगे तो फॉन्ट का शॉर्टकट की होता है, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि शॉर्टकट की बहुत काम में आती है और जब आप इजी वे में, ऑफिस वे में यदि काम करेंगे तो शॉर्टकट की सबसे ज़्यादा यूज में ली जाती है। जैसे मान लीजिए संडे है, इस संडे का मैं फॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाहता हूँ तो मैंने कोई भी फॉन्ट स्टाइल चेंज किया, जैसे मान लीजिए मैंने संडे का जो फॉन्ट स्टाइल है वो ये कर दिया, ठीक है। संडे का फॉन्ट स्टाइल जो मैंने चेंज किया वो हो गया। अब मैं बात करूँ आगे की, तो ये तो हमने पहले से टाइप किए हुए टेक्स्ट का, वर्ड का या फिर पैराग्राफ का फॉन्ट स्टाइल चेंज किया। अब मैं चाहता हूँ कि जो मैं नया वर्ड टाइप करूँ उसका मैं पहले से फॉर्मेटिंग सेट करके रखूँ। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल में गया और मैंने कोई भी फॉर्मेटिंग ले लिया, मान लीजिए मैंने ये ले लिया और कलर मैंने ग्रीन ले लिया। अब मैं मान लीजिए कोई भी वर्ड यहाँ मैं लिखता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा जनवरी, जनवरी मैंने यहाँ लिखा, तो देखिएगा जो मैंने फॉर्मेटिंग पहले से चेंज किया था उसी फॉर्मेटिंग के अंदर नया वर्ड यहाँ पे टाइप हो गया है। तो आपने देख लिया है कि फ़ॉन्ट का स्टाइल हम कैसे चेंज करें। अब नीचे आता है बोल्ड। बोल्ड का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए सैटरडे वर्ड है, इसको आप थोड़ा सा और बोल्ड करना चाहते हैं, यानी और गहरा आप करना चाहते हैं इसको, तो मैंने बी पे क्लिक किया बोल्ड पे, और बोल्ड का जो शॉर्टकट की होता है वो होता है कंट्रोल प्लस बी।
देखिएगा थर्सडे और सैटरडे में थोड़ा सा फ़र्क आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि थर्सडे है वो नॉर्मल फ़ॉन्ट स्टाइल में है और सैटरडे है वो बोल्ड हो रखा है, थोड़ा सा गहरा गाढ़ा कलर इसका हो गया है। इसी प्रकार मैं इटैलिक की बात करूं तो इटैलिक की यदि मैं साधारण भाषा के अंदर बताऊं तो वो इटैलिक हो जाता है, थोड़ा सा तिरछा हो जाता है, टेक्स्ट का जो है वो थोड़ा सा तिरछा हो जाता है, इटैलिक हो जाता है, तो अच्छा लगता है, सुंदर लगता है। और इसका जो शॉर्टकट की होता है वो होता है कंट्रोल प्लस में आई, कंट्रोल के साथ आई दबाएंगे। जैसे मैंने थर्सडे को क्लिक किया और मैंने इटैलिक किया तो थोड़ा सा देखिएगा तिरछा हो गया है। और यदि मैं वैसे ही जैसे फ्राइडे का करना चाहूँ और मैं शॉर्टकट किसके साथ करना चाहूँ तो कंट्रोल के साथ में मैं आई दबाऊंगा तो ये इटैलिक हो गया। उसके बाद मैं अंडरलाइंस की बात करूँ, नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आता है यू के नीचे देखिए एक अंडरलाइन दिया गया है जिसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस यू। और ये अंडरलाइन के बारे में हम जानकारी लेंगे। जैसे मान लीजिए हमारा ये संडे है और इस संडे के नीचे मैं कोई भी अंडरलाइन डालना चाहता हूँ, बाय डिफॉल्ट अंडरलाइन मैंने डाला तो एक सीधा सिंपल अंडरलाइन डल गया। लेकिन ये जो अंडरलाइन हमने डाला है इस अंडरलाइन की स्टाइल को यदि मैं चेंज करना चाहता हूँ तो मैं कैसे करूँगा। इसके पास में देखिए एक एरो दिया गया है, उस एरो पे मैं क्लिक किया, मैंने चेंज किया, देखिए यहाँ पे डबल लाइन हो गया। नेक्स्ट मैंने चेंज किया, डॉट डॉट हो गया, और मैं चेंज करना चाहूँ एक अलग डैश डैश के रूप में हो गया। ठीक है, इस नेक्स्ट हमारा अलग फॉन्ट स्टाइल में हो गया है जो कि बार के रूप में दिया गया है। तो इस प्रकार से आप किसी भी प्रकार का करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार का अंडरलाइन डालना चाहते हैं तो आप यहाँ से डाल सकते हैं। ये हमने देखा। अब मैं बात करूँ आगे, जहाँ आपको 15 दिखाई दे रहा है फॉन्ट स्टाइल के पास में, ये है आपका टेक्स्ट का साइज। यदि आप टेक्स्ट का साइज चेंज करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ से मैंने सैटरडे को सिलेक्ट किया और ये जो टेक्स्ट का साइज है यहाँ से मैंने इसको मान लीजिए 22 कर दिया, तो ये टेक्स्ट का जो साइज है वो बड़ा हो गया है। तो आप टेक्स्ट का साइज भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। पहले से भी यदि आप इसको सेटिंग करके फिर टाइप करते हैं तो जो आपने सेटिंग किया है उसी सेटिंग के रूप में आपका नया टेक्स्ट टाइप होगा, वर्ड टाइप होगा, या फिर आप जो भी पैराग्राफ टाइप करना चाहते हैं तो वो उसी के अंदर आपका टाइप होगा। आगे हम बढ़ते हैं थोड़ा सा और। इसी के पास में देखिए कैपिटल में ए लिखा हुआ है, जो कि बड़ा ए है आपको लिखा गया है। ये होता है आपका ग्रो फॉन्ट। आपको नंबरिंग चेंज नहीं करना है फॉन्ट स्टाइल फॉन्ट साइज का, कि आपको 22 की साइज़ में करना है, 15 की साइज़ में करना है, 16 की साइज़ में करना है, 14 की साइज़ में करना है, 11 की साइज़ में करना है, या फिर 36 की साइज़ में करना है। तो यहाँ से आप जैसे मान लीजिए मैंने संडे को सिलेक्ट किया और यहाँ से यदि मैं क्लिक करता जाता हूँ तो ये एक एक स्टेप क्या है, इसका फॉन्ट का स्टाइल जूम होता जा रहा है। अगर वापस इसको मैं शॉर्ट करना चाहता हूँ, कम करना चाहता हूँ, तो इसी के पास में देखिए ए और लिखा हुआ है जो कि छोटी आकृति में लिखा गया है, उस पर मैं क्लिक करूँगा तो फॉन्ट का स्टाइल एक एक स्टेप कम होता जाएगा, फॉन्ट का साइज सॉरी। तो आपने देखा किस प्रकार से हम फॉन्ट की साइज को, टेक्स्ट की साइज को हम चेंज कर सकते हैं, किस प्रकार से हम टेक्स्ट के फॉन्ट स्टाइल को हम चेंज कर सकते हैं, उसको हम कैसे बोल्ड कर सकते हैं, कैसे इटैलिक कर सकते हैं, और कैसे हम उसको अंडरलाइन दे सकते हैं। उसके बाद में हमारा दिया गया है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन क्या काम आता है, मान लीजिए ये जो हमने सैटरडे लिखा है, ये हम सैटरडे क्लाइंट्स को पढ़ाना नहीं चाहते हैं। मैंने सैटरडे को क्लिक किया और स्ट्राइक थ्रू पे मैंने क्लिक किया, तो ये क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि सैटरडे वो गलती से लिखा गया था और सैटरडे वर्ड यहाँ पे नहीं आना था और इसको हमने क्रॉस लाइन डाल दिया। मैं इसको मिटाना भी नहीं चाहता हूँ और क्रॉस लाइन हमने डाल दिया। देखिए हार्ड कॉपी में हम काम करते हैं, ऑफलाइन वर्क जब हम काम करते हैं तो क्या रहता है, जैसे मान लीजिए सैटरडे वर्ड हमारा गलती से लिखा गया, उसको हमने काट दिया है और कुछ देर बाद में हमारा दिमाग में काम आया, समझ में आया कि सैटरडे वर्ड यही आपको वापस लिखना था, हमने गलती से काट दिया है। तो हार्ड कॉपी के अंदर ऑफलाइन में ऐसा पॉसिबल्स नहीं है, फिर हम बहुत ज़्यादा काटा छाटी होता है, अच्छा नहीं लगता है। लेकिन यहाँ आप सिस्टम के माध्यम से दीपन काम करते हैं। मान लीजिए सैटरडे को हमने काट तो दिया था, लेकिन 10 मिनट के बाद 5 मिनट के बाद वापस मैं इसको पेज को जब रीड कर रहा हूँ मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ सैटरडे जो वर्ड है वो सही लिखा गया है, यही होना चाहिए। तो वापस मैंने इसको सेलेक्ट किया
और स्ट्राइक थ्रू को मैंने हटा दिया, तो हमें कोई भी काटना नहीं पड़ा, कोई भी काटासाटी हमें नहीं करना पड़ा, जब कोई अबदन नहीं लगेगा। तो यहाँ से वापस मैंने स्ट्राइक थ्रू को हटा दिया है। ये आपने देखा। नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं। उससे पहले मैं आपको फिर से एक बार रिपीट करना चाहूँगा, फिर से बताना चाहूँगा कि जो भी हम सेशन में बताते जा रहे हैं, जो भी ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम बता रहे हैं, जो भी ऑप्शंस के बारे में हम बता रहे हैं, तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट मेरा यही रहेगा कि प्लीज़ उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी ऑप्शंस हम बता रहे हैं उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और फिर भी यदि आपको समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को आप रीप्ले करके ज़रूर देखिएगा, ताकि एक एक टॉपिक और एक एक ऑप्शंस आपको समझ में आए। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें आप कमेंट करके भी ये बताएं कि जो हम क्लासेस दे रहे हैं, जो हम सेशंस दे रहे हैं, वो आपको कैसा समझ में आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या फिर हमें कुछ चेंजेबल करने का नीड्स है। प्लीज़ जो भी आपका सजेशन है, जो भी एडवाइस है, वो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। हम आगे चलते हैं। आगे हमारा ऑप्शंस दिया गया है सबस्क्रिप्ट्स का। सबस्क्रिप्ट्स का मतलब क्या होता है, जैसे मैं आपको कोई भी वर्ड्स के बारे में बात करूं, जैसे साइंस में यदि मैं बात करूं तो एक H2O होता है। H2 एक किसी भी गैस का नाम है, किसी भी नेचुरल्स का नाम है, ठीक है। और ये जो 2 होता है ये H के नीचे लिखा हुआ होता है, लेकिन मैं इस 2 को नीचे कैसे लिखूं, तो मैंने क्या किया, इस 2 को सिलेक्ट किया और ये जो आपका सब्सक्रिप्ट है इसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। तो ये देखिएगा H2O लिखा गया है, आप देख पा रहे हैं 2 नीचे लिखा गया है। इसी प्रकार से होता है, ठीक है। आगे हमारा आता है ऑप्शन सुपरस्क्रिप्ट। यदि मैं सबस्क्रिप्ट के शॉर्टकट की बात करूं तो ये होता है कंट्रोल के प्लस में आपको इक्वल का जो बटन दिखाई दे रहा है उस पर आपको क्लिक करना होता है। कंट्रोल के साथ आप इक्वल दबाएंगे तो ये आप शॉर्टकट के साथ भी इसको कर सकते हैं। उसके बाद मैं बात करूं सुपरस्क्रिप्ट्स। सुपरस्क्रिप्ट्स का मतलब क्या होता है कि ये जो 2 हमने नीचे लिखा है, इसी प्रकार हमने किसी भी वर्ड्स को ऊपर लिखना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा होता है 10th, ये 10th होता है, लेकिन ये जो TH है ये ऊपर लिखा हुआ होता है। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया और सुपरस्क्रिप्ट से मैंने क्लिक किया तो ऑटोमेटिक ये TH क्या है, ऊपर चला गया है। इस प्रकार से होता है, आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट की यदि मैं शॉर्टकट की बात करूं तो वो होता है कंट्रोल के साथ में आपको शिफ्ट दबाना पड़ेगा और उसके साथ में आपको प्लस बटन दबाना पड़ेगा। तो ये ऑटोमेटिक आप शॉर्टकट के साथ में भी सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट को भी आप काम में ले सकते हैं। बहुत ज़्यादातर काम में हमारे आता है, कई बार प्रॉब्लम्स हो जाती है कि हम उसको कैसे टाइप करें, कैसे लिखें। तो हमने इसमें ऑप्शंस में देखा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। ऊपर की लाइन में हमने देखते हैं, देखिए एक कैपिटल A और एक स्मॉल a आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है और साथ में एक एरो का बटन दिखाई दे रहा है, उसको आप देखिएगा। जैसे मान लीजिए हमारा ये वर्ड्स हमने लिखा हुआ है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो वर्ड्स हमने लिखा है इन वर्ड्स का सिर्फ पहला लेटर कैपिटल हो, बाकी सारे स्मॉल हो, या फिर सारे लेटर ही स्मॉल हो, या फिर मैं चाहता हूँ कि पहला लेटर स्मॉल हो बाकी सारे कैपिटल हो। लेकिन मैं यदि ऐसा चाहता हूँ, ऐसा यदि मैं करना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सभी को रिमूव करके, सभी को हटा करके दोबारा मुझे टाइप करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल्स नहीं होता है। एक बार डॉक्यूमेंट फाइल यदि मैंने बना दिया तो उसको दोबारा मैं इरेज करूँ, फिर से यदि मैं बनाऊँ तो हमारा जो टाइम है बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है। लेकिन हमारे इस MS वर्ड सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस दिए गए हैं, बहुत इजी वे के अंदर हमारे वर्क को हम फास्ट कर सकते हैं। तो मैं इस ऑप्शन के ऊपर जाता हूँ। यहाँ दिख रहे हैं सेंटेंस केस के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है कि फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल आएगा, बाकी सारे आपको स्मॉल दिखाई देंगे। लोअर केस के अंदर आपको सारे ही लेटर आपको स्मॉल करेंगे, जैसे मैं कर सकता हूँ, करता हूँ। तो देखिएगा ये मैंने किया। जिस भी वर्ड्स को आपने फॉर्मेटिंग नहीं किया हुआ था उसका पहला लेटर आपका कैपिटल हो गया है, बाकी सारे क्या हो गए, स्मॉल हो गए हैं। जहाँ वेडनेसडे और थर्सडे का देख रहे हैं, मैंने इन 2 को सिलेक्ट किया, वापस मैं गया
और लोअर केस पे मैंने क्लिक किया तो देखिएगा सारे के सारे लेटर यहाँ पे आपको क्या हो गया, स्मॉल हो गया है। फिर से मैंने सेलेक्ट किया और वापस मैंने यहीं पे चेंज केस पे मैं गया, अपर केस मैंने किया, सारे के सारे लेटर फिर से कैपिटल हो गया है। वापस मैं चेंज केस पे गया, कैपिटल ईच वर्ड पे यदि मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे क्या होता है कि मान लीजिए कोई भी पैराग्राफ है, मैं नीचे चलता हूँ थोड़ा, ये आपका पैराग्राफ है, इसके अंदर आप देख रहे हैं, एक बार थोड़ा सा मैं इसका साइज बढ़ा देता हूँ ताकि आपको इजी वे में दिखाई दे। यहाँ देखिए पैराग्राफ स्टाइल में आपको लिखा गया है, पैराग्राफ का लाइन्स का फर्स्ट लेटर का फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर आपको यहाँ कैपिटल मिलेगा, बाकी सारे देखिएगा स्मॉल है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो जाए, बाकी सारे स्मॉल हो जाए। तो मैंने क्लिक किया, कैपिटलाइज ईच वर्ड पे मैंने क्लिक किया तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर आपको यहाँ पे कैपिटल हो गया है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ और आप देख रहे हैं लास्ट में है टॉगल केस। टॉगल केस का मतलब क्या होता है कि पहला जो लेटर है वो क्या हो जाए, स्मॉल हो जाए और बाकी सारे क्या हो जाए, कैपिटल हो जाए, जो कि कभी भी काम नहीं आता है इन केस के अंदर, क्योंकि ऐसा हम नहीं लिखते हैं, ऐसा हमारा राइटिंग्स नहीं होता है कि प्रत्येक वर्ड्स का हम पहला लेटर स्मॉल लिखें बाकी हम कैपिटल लिखें, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ ऑप्शंस दिया गया है तो हम इसको यूज़ करके हमने आपको दिखाया है। अब मैं इसको पैराग्राफ स्टाइल के अंदर करना चाहूँ तो मैंने सेंटेंस केस किया और पैराग्राफ स्टाइल के अंदर हमारा हो गया, जो कि पैराग्राफ इसी स्टाइल में होता है। तो आपने चेंज केस को देखा, बहुत काम आता है ये, क्योंकि एक बार आपने टाइप कर दिया, एक बार आपने लिख दिया, उस चीज़ को बार बार रिमूव मैं करूँ, बार बार मैं यदि टाइप करूँ राइट करूँ तो पॉसिबल्स नहीं होता है हमारे लिए। उसके बाद मैं ऑप्शंस में जाता हूँ, इसी के पास में नेक्स्ट एक ऑप्शन है क्लियर फॉर्मेटिंग। जैसे मान लीजिए मैं कोई भी फॉर्मेटिंग किया हुआ है, जैसे H2 है और इसकी फॉर्मेटिंग को मैं क्लियर करना चाहता हूँ तो इसकी फॉर्मेटिंग देखिए क्लियर हो गया। इसके अंदर मैंने जो भी चेंजेबल किया गया था, साइज चेंज किया गया था, कलर चेंज किया गया था, या अदर कोई भी मैंने फॉर्मेटिंग डाला गया था, कोई भी फॉन्ट की स्टाइल हमने चेंज किया गया था, तो सारी की सारी जो भी फॉर्मेटिंग उसको क्लियर कर दिया है। अब मैं मान लीजिए ये फ्राइडे है, अब मैं फ्राइडे की जो फॉर्मेटिंग किया गया है उसको मैं हटाना चाहता हूँ। अब मैं साइज़ मुझे नहीं पता कि नॉर्मल साइज़ क्या था, मैं क्या करूँ, इस कलर को मैं कहाँ से हटाऊँ, जो नॉर्मल फॉन्ट स्टाइल था वो क्या था, मैं कैसे करूँ। तो मुझे ज़्यादा दिमाग पे जोर डालने की नीड्स नहीं है। यहाँ पे ऑप्शंस दिया गया है क्लियर फॉर्मेटिंग का, इसको मैंने सेलेक्ट किया और क्लियर फॉर्मेटिंग में मैंने क्लिक किया तो MS वर्ड का जो बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ है, बाय डिफ़ॉल्ट जो फॉन्ट स्टाइल है, उसके अंदर हमारा ये वर्ड्स लिखा गया फ्राइडे को आप देख पा रहे हैं, जो कि हमारा जो भी किया गया था फॉर्मेटिंग वो सारा का सारा फॉर्मेटिंग यहाँ पे हट चुका है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। इसी के नीचे मैं बात करूं सुपरस्क्रिप्ट्स के आगे, देखिए आपको एक टेक्स्ट इफेक्ट के नाम से एक ए दिखाई दे रहा है, जो कि ब्लू कलर्स में आपको दिखाई दे रहा है, एक छाया बना हुआ है ए के पास में, ये टेक्स्ट इफेक्ट है। टेक्स्ट इफेक्ट का मतलब कोई भी टेक्स्ट के अंदर आप इफेक्ट डालना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए सैटरडे को मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मैं क्लिक किया, कोई भी इफेक्ट मैं डालना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने ये डाल दिया, तो सैटरडे का देखिए टेक्स्ट का इफेक्ट चेंज हो गया है, इसका जो अलग स्टाइल में सैटरडे लिखा गया है। तो इस प्रकार से आप किसी भी वर्ड को लिखना चाहे, जैसे मैंने मंडे को क्लिक किया और टेक्स्ट इफेक्ट पे मैं गया और मंडे को मैं इस स्टाइल में करना चाहता हूँ, देखिए मंडे का टेक्स्ट स्टाइल चेंज हो गया है, टेक्स्ट का इफेक्ट चेंज हो गया है। तो इस प्रकार से आप किसी भी टेक्स्ट का, किसी भी पैराग्राफ का या किसी भी वर्ड का इफेक्ट चेंज करना चाहते हैं टेक्स्ट का, वो आप यहाँ से कर सकते हैं इजी वे के अंदर। नेक्स्ट में आगे बढ़ता हूँ, हमारा है टेक्स्ट का हाईलाइट्स कलर। किसी भी टेक्स्ट को आप हाईलाइट्स करना चाहते हैं ताकि वो मार्क हो जाए अपने आप में और वो एक देखा जाए कि नहीं पढ़ा जाए। मान लीजिए अपना कोई भी डॉक्यूमेंट्स है, मान लीजिए ये हमारा एक डॉक्यूमेंट्स है और मैं ये चाहता हूँ ये ऑफिस 2010 है, ये एक मैं इसको हाईलाइट करूँ और ये मतलब जो बंदा रीड करेगा, जो भी क्लाइंट्स इसको रीड करेगा, वो ऑफिस 2010 पे थोड़ा सा अपना नज़र गड़ाएगा ताकि इस वर्ड्स को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ये बेसिक वर्ड्स है, एक एडवांस वर्ड हो सकता है हमारे लिए, एक बहुत ही ज़रूरी वर्ड्स हो सकता है जिससे मैं उसको दिखाना चाहता हूँ कि इस वर्ड को आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। ऑफिस 2010 को मैंने सेलेक्ट किया
और मैं यहाँ से उसको हाईलाइट कर दिया। उसका बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो गया है, यानी उस बैकग्राउंड को हाईलाइट हो गया है, ताकि मैं इसको रीड करूँ तो ऑटोमेटिक मेरी जो नज़र है वो ऑफिस 2010 पे जाए, ताकि मैं ये समझूँ कि ये जो वर्ड्स है हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो इस प्रकार आप किसी भी पैराग्राफ का, किसी भी टेक्स्ट का या किसी भी वर्ड्स को हाईलाइट्स कलर में करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इजी वे में उसको कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है टेक्स्ट का कलर, फ़ॉन्ट का कलर। मान लीजिए ये वेडनेसडे है, इस वेडनेसडे का फ़ॉन्ट का जो कलर है अभी ब्लैक आपको दिखाई दे रहा है, इसका आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो मैं इस ऑप्शन पे मैं गया और मैंने मान लीजिए इसको येलो किया तो ये येलो हो गया है। मैं इसका दूसरा कलर करना चाहता हूँ, मान लीजिए मैंने रेड किया तो ये रेड हो गया है। तो इस प्रकार से किसी भी टेक्स्ट का, किसी भी फॉन्ट का, किसी भी पैराग्राफ का यदि आप टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं तो इजी वे में आप यहाँ से उसका टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारे देखा है। एक बार मैं फिर से थोड़ा सा रिपीट करना चाहूँगा कि आज हमने कौन कौन से ऑप्शंस देखे हैं। होम के अंदर हमने पेस्ट देखा, कट देखा, कॉपी देखा, फॉर्मेट पेंटर देखा है और फ़ॉन्ट का स्टाइल हमने देखा, फ़ॉन्ट का साइज़ देखा है। ऑटोमेटिक फ़ॉन्ट का साइज़ हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। चेंज केस के बारे में हमने देखा है और क्लियर फॉर्मेटिंग के बारे में देखा है। फिर हमने बोल्ड्स के बारे में देखा, इटालिक के बारे में देखा, अंडरलाइंस के बारे में देखा और स्ट्राइक थ्रू के बारे में देखा और उसके बाद हमने सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट के बारे में देखा है। टेक्स्ट इफेक्ट के बारे में हमने देखा और कलर्स का, टेक्स्ट का हाईलाइट्स कलर्स के बारे में हमने देखा और टेक्स्ट का फॉन्ट कलर के बारे में हमने देखा है। तो मैं चाहता हूं कि एक ही दिन के अंदर यदि मैं सारे ऑप्शंस बताता हूं तो मुझे लगता है कि ज़्यादा हो जाएंगे आपके लिए और आप इजी वे में समझ नहीं पाएंगे। तो मैं चाहता हूँ आज के लिए आपके लिए जो ऑप्शंस हैं, ऑब्जेक्ट्स हमने जो भी क्लियर किया वो सफिशिएंट हैं। और मैं फिर से कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को एक बार फिर से आप रिप्ले कीजिएगा और प्रत्येक टॉपिक को, प्रत्येक ऑप्शन को, प्रत्येक ऑब्जेक्ट को 1 बाय 1 लिखिएगा, ताकि आपको ये जो जानकारी है बहुत ही बेहतर जानकारी हम आपको दे रहे हैं और ये बहुत काम आने वाली है। फिर से एक जानकारी, न्यू जानकारी वो देना चाहूँगा, जो भी स्टूडेंट्स पूरे प्रदेश भर में RSCET का कोर्स कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही बेहतर ये है कि आप इन वीडियोस के माध्यम से सीख करके और अपना कंप्यूटर लैब के अंदर इसको पूरा इजी वे में प्रैक्टिकल आप कर सकते हैं, ताकि आपको 1 बाय 1 प्रत्येक टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। तो आज के वीडियो सेशन में हमने देखा, लास्ट सेशन में भी हमने फाइल मेन्यू के बारे में देखा था। आज के सेशन में हमने होम पार्ट के, होम मेन्यू बार के कुछ ऑप्शंस के बारे में हमने देखा है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे होम मेन्यू बार की जो भी ऑप्शंस हमारे बच चुके हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तो दोस्तों फिर से कहना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और घंटे के आइकन को नहीं दबाया है तो प्लीज़ इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब करें और घंटे के आइकन को दबाएं, ताकि आपको इस प्रकार की खास जानकारी मिल सके और इस प्रकार की खास अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके और आप देख सकें। और मैं फिर से कहना चाहूँगा दोस्तों, मेरा आपसे एक निवेदन है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिएगा, अपने व्हाट्सएप स्टेटस के ऊपर लगाइएगा, अपने फ्रेंड सर्किल को भेजिएगा, अपने जो अगर आप पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं तो अपने स्टूडेंट्स को आप इस वीडियो को आप भेजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे घर बैठ कर के ऑनलाइन ही कंप्यूटर सीख सकें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर जल्दी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।